दोस्तों पिछले कुछ दिनों में ना सबसे ज्यादा जिस स्मार्ट वॉच के बारे में मेरे चैनल पर कमेंट आ रहे थे वो थे फायरबोल्ट रिंग एक्स। अब ये जो वॉच है कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी, तो इतने सारे कमेंट आए तो मुझे लगा भाई इसी को यहाँ पर मंगा के इसका रिव्यू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर फायरबोल्ट रिंग एक्स के बारे में बात करेंगे। 1399 रुपए की स्मार्ट वॉच है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको मैं ऑलरेडी 2-3 दिन से यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। जल्दी से भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले जो बॉक्स है भाई, कुछ इस तरह के बॉक्स में जो स्मार्ट वॉच आती है और सारी जो मेन स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर लिखी है। आगे बात करूंगा मैं इसके बारे में, लेकिन बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो वॉच है वो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो ये मेरे पास जो कलर है, इसके अलावा ये और भी बहुत सारे कलर्स में आती है और साथ में कुछ स्ट्रैप्स के यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो नायलॉन स्ट्रैप्स हैं ऐसे आप देख सकते हो। लेकिन बाकी बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर एक वायरलेस चार्जर मिलता है स्मार्ट वॉच के साथ और साथ में यहाँ पर एक कार्ड है। बेसिकली यहाँ पर आप इसको स्कैन करके यूजर मैनुअल वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वारंटी इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, यहाँ पर थोड़ी कम कर दिया इस बार फायरबोल्ट ने। लेकिन जल्दी से अब वॉच की तरफ आते हैं। तो जैसे मैंने बताया था इस वॉच को मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके डिजाइन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो डिजाइन है जैसा आप देख सकते हो काफी अच्छा खासा है इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पर आपको पूरी मेटल बिल्ड क्वालिटी मिलती है। ये जो फ्रेम है ये मेटल है। इवन यहाँ पर जो पीछे का पार्ट है ये भी यहाँ पर पूरा मेटल है, ये प्लास्टिक नहीं है। और यहाँ पर पीछे देख सकते हो सेंसर्स वगैरह, तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर रहेंगे। और एक चीज और अच्छी बात है कि इस वॉच में आपको यहाँ पर एक रोटेटिंग क्राउन दिया हुआ है जो हर जगह पर वर्क करता है, चाहे इसके जो आपको वॉच फेस चेंज करने हो या फिर मेन्यू वगैरह जो से स्क्रॉल वगैरह करना हो। और इसके जो स्ट्रैप्स है ये सिलिकॉन स्ट्रैप्स है, काफी अच्छी क्वालिटी के सॉफ्ट स्ट्रैप है। और जो स्ट्रैप्स का स्टाइल है ना वो एप्पल वॉच जैसा ही है, तो स्लाइड करके आप इसको रिमूव या फिर इसको लगा सकते हो। और आफ्टर मार्केट कोई एप्पल वॉच के जो स्ट्रैप्स वगैरह रहेंगे ना तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो वैसे। बट जैसे मैं बताया इस वॉच के साथ ना और कुछ स्ट्रैप्स के ऑप्शंस आते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हो वैसे। बाकी एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पर ये इसका माइक्रोफोन है और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये इसके स्पीकर ग्रिल्स है। कॉलिंग के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन ना इस वॉच का बहुत ज्यादा ऐसे प्रीमियम सा लगा मुझे इस प्राइस के हिसाब से। लेकिन जो चीज आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि इस वॉच में आपको एक काफी बड़ा सा डिस्प्ले दिया हुआ है। ये 2.01 इंच का डिस्प्ले है। और एक और अच्छी चीज है कि यहाँ पर बेजल बहुत ही कम है। अगर मैं यहाँ पर कोई वॉच फेस चेंज करके दिखाऊं तो देख सकते हो बहुत ही मिनिमल, एक तरह से आप बेजल लेस बोल सकते हो इसको, कि मतलब फोटोज में बेजल थोड़े कम दिखते हैं लेकिन असली में थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर भाई देखो बेजल बहुत कम है, तो उस मामले में ये डिस्प्ले मुझे सही लगा। और एक चीज है कि ये वैसे LCD डिस्प्ले है लेकिन यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यहाँ पर फीचर दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ऑलवेज ऑन फीचर होना चाहिए, बट एक चीज़ रहती है कि LCD डिस्प्ले के साथ ना ऑलवेज ऑन जो अगर इनेबल कर दो ना तो थोड़ा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। बैटरी बैकअप के बारे में भी आगे बात करूंगा। लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया। 240x296 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, 600 निट्स की ब्राइटनेस है, तो इंडोर आउटडोर में वहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो दिखने में जो डिस्प्ले काफ़ी सुंदर लगा मुझे। बाकी जैसे मैंने बताया ये जो वॉच फेसेस वगैरह आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हो या फिर स्क्रीन को होल्ड करके भी यहाँ पर चेंज कर पाओगे। बाकी इसके साथ जो इसकी ऐप है द फिट, उसमें यहाँ पर 100+ जो वॉच फेसेस भी है तो वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं जाऊंगा तो कैटेगरी भी है, यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे यहाँ पर वॉच फेसेस हैं। या फिर अपना भी कोई वॉच फेस बनाना हो तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो या फिर अपनी इमेज लगाना चाहो। बाकी इस ऐप को हम ऑलरेडी फायरबोल्ट की दूसरी वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं। जैसे आप यहाँ पर QR कोड वगैरह डालकर सेव कर सकते हो, यहाँ पर कॉन्टैक्ट वगैरह भी यहाँ पर आप सेव कर पाओगे। लेकिन जल्दी से अब इस वॉच के UI के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ये क्विक टॉगल बटन है। जैसे यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह सेट करनी हो तो ब्राइटनेस जैसा 600 निट्स की ब्राइटनेस है, काफी अच्छी खासी है। उसके अलावा बैटरी सेवर मोड है, फ्लैश लाइट का ऑप्शन है तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये QR कोड है जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पर सेव कर पाओगे अपने ऐप से। बाकी सेटिंग के ऑप्शन है जिसको मैं आगे दिखाऊंगा। इसके अलावा होम स्क्रीन पर अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन वगैरह रहती है और नोटिफिकेशन देख सकते हो कुछ इस तरह से रहेगी। बाकी होम स्क्रीन पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक्टिविटी के ऑप्शन है और इसमें आपको यहाँ पर 100+ जो एक्टिविटी के ऑप्शन यहाँ पर मोड दिए हुए हैं। वैसे इसमें आपको हर तरह के स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन स्विमिंग वाला स्पोर्ट्स मोड मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। वैसे यहाँ पर आपको IP67 की रेटिंग मिलती है, तो थोड़ा बहुत पानी वगैरह जैसे छींटे या फिर थोड़ा बहुत जैसे कभी पानी में भीग जाती है तो ये बच जाएगी वॉच। उसके बाद नेक्स्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपको स्लीप ट्रैकिंग भी दिख जाएगी और ये मेरी लास्ट नाइट की स्लीप है 5 hours 33 मिनट। स्वाइप करके यहाँ पर और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर 2 बजे के आसपास सोया था और सुबह 8 बजे के आसपास उठ गया, मतलब 5 घंटे 33 मिनट इसने मेरे को दिखाया यहाँ पर। और एक चीज बोलूं बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर ये मुझे जो स्लीप ट्रैकिंग लगी, इसी टाइम पर मैं सोया था। लेकिन इससे पहले ना मैं थोड़ा मूवी वगैरह देख रहा था तो अच्छी बात है उसने उसको वहाँ पर ट्रैक नहीं किया ऐसे स्लीप में, कहीं वॉचेस कर देती है। अब मुझे तो यहाँ पर ठीक लगी इसकी स्लीप ट्रैकिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आप जो फोन का म्यूजिक कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। उसके बाद करंट एरिया का वेदर आप देख सकते हो, नेक्स्ट फ्यू डेज का फोरकास्ट भी है, सनराइज सनसेट, और यहाँ पर आपकी एक्टिविटी के ऑप्शन आते हैं। तो इस वॉच में जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अभी स्टेप्स वगैरह काउंट कर रहा था तो 976 स्टेप्स हैं और यहाँ पर मेरी हिस्ट्री दिख जाएगी। स्टेप्स काउंट की एक्यूरेसी में बोलूँगी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, क्लोज टू एक्यूरेट लगी मुझे। अगर मैं 50 स्टेप चल रहा हूँ तो अराउंड 45-48 के आसपास स्टेप लेता है, तो वो भी मुझे यहाँ पर ठीक लगा। बाकी इसमें यहाँ पर आपको BP जैसे भी ऑप्शन दिए हैं जिसको हम आगे टेस्ट करेंगे। इसके अलावा SpO2 का ऑप्शन है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन दिया है। उसके बाद यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड की स्वाइप करोगे तो ये स्प्लिट स्क्रीन डिस्प्ले व्यू का ऑप्शन आता है। बेसिकली शॉर्टकट रहते हैं एक तरह से, तो यहाँ पर टाइम,
वेदर वगैरह देख सकते हो। मेन्यू में जाना हो तो यहाँ पर ये टैप कर सकते हो, अदरवाइज ये जो क्राउन है इसे भी यहाँ पर प्रेस करोगे तो ये भी मेन्यू ओपन हो जाता है। और इस मेन्यू का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। वैसे यहाँ पर सेटिंग में जाकर अगर डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पर एक मेन्यू व्यू आता है, तो अलग अलग यहाँ पर कुछ मेन्यू व्यूज़ है, तो ये आप चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये लिस्ट व्यू ही चूज़ किया हुआ है। और इस मेन्यू में सबसे पहले एक्टिविटी, स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, फोन कॉल के ऑप्शन है, तो यहाँ पर रीसेंट कॉल, डायल पैड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके अलावा कॉन्टैक्ट जैसा होता है आप इसके ऐप से यहाँ पर सेव कर सकते हो, 8 के करीब यहाँ पर सेव होते हैं। एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स, ब्लड प्रेशर, SpO2, स्ट्रेस, वेदर, मैसेज, शटर कंट्रोल कर सकते हो अपने फ़ोन का। उसके अलावा प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर, और उसके बाद योगा वगैरह करते हो तो रिलैक्सेशन का ऑप्शन है। AI यहाँ पर असिस्टेंट है, टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, फीमेल्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है, वर्ल्ड क्लॉक भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो इसके ऐप के थ्रू। उसके अलावा कैलकुलेटर और गेम्स भी यहाँ पर दिए हैं टाइम पास के लिए, बेसिकली 2 ही यहाँ पर अभी गेम है। उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे तो डिस्प्ले की सेटिंग्स रहेंगी, डिस्प्ले में ब्राइटनेस, कितनी देर में यहाँ पर ये स्लीप मतलब हो जाए डिस्प्ले। उसके अलावा वॉच फेस स्विच का ऑप्शन है, और मेन्यू व्यू जैसे मैंने आपको दिखाया था, और रिस्ट रेस का यहाँ पर इनेबल डिसेबल ऑप्शन कर सकते हो। इसको थोड़ी देर में मैं चेक करके दिखाऊंगा आपको। उसके अलावा वाइब्रेशन और रिंग की यहाँ पर जो ऑप्शन वगैरह दिख जाएंगे, DND मोड, पावर मोड, फ़ोन के यहाँ पर जो आपको ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल इनेबल करने हैं। मीडिया यहाँ से अगर आपको ऑडियो चाहिए तो यहाँ से इनेबल कर सकते हो, अपने फ़ोन का जो भी म्यूजिक वगैरह बजेगा यहाँ पर। उसके बाद स्क्रीन क्लॉक, यानी कि बेसिकली यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर दिया हुआ है। बट जैसे मैंने पहले बताया भाई, ये वाला ऑप्शन इनेबल रखते हो ना तो यहाँ पर थोड़ा बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। बाकी इसमें यहाँ पर नेक्स्ट लैंग्वेज का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं है, इंग्लिश आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम में यहाँ पर रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन और अबाउट का ऑप्शन है। तो फीचर के मामले में जैसा मैंने आपको दिखाई दिया कि यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छे खासे फीचर है। इस प्राइस के हिसाब से जो है यहाँ पर फीचर होने चाहिए जो आजकल सभी स्मार्ट वॉचेज में रहते हैं। और ये फीचर मतलब आपको दूसरी फायरबोल्ट की वॉचेज में भी यहाँ पर इस तरह से ही मिल जाते हैं, कुछ यहाँ पर अलग नहीं है, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ठीक है, डिसेंट है और काफ़ी अच्छे से भी वर्क कर रहे हैं। बट जल्दी से अब इसको पहनकर इसके हार्ट रेट, SpO2 या फिर कॉलिंग के जो फीचर है उसको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर पहनने के लिए जैसे बताया था एप्पल वॉच की तरह इसको पहनना है। वैसे मेरी यहाँ पर मीडियम रिस्ट है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट में यहाँ पर मैं इसको बुक कर रहा हूँ। अगर आपकी पतली रिस्ट है तो यहाँ पर हो सकता है जो स्ट्रैप्स आपको थोड़े बड़े लगे वाले, और उसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पर टक कर देना। तो ये जो वॉच है मेरी इन हैंड जैसा देख सकते हो कुछ इस तरह से लग रही है। अब ये जो डिस्प्ले है देखो भाई 2.01 इंच का काफी बड़ा डिस्प्ले है, तो बड़ी जो चौड़ी थोड़ी ब्रॉड रिस्ट रहेंगी या फिर मीडियम जो रिस्ट रहती है उसके हिसाब से तो यहाँ पर ठीक है डिस्प्ले, लेकिन जो पतली रिस्ट रहेंगी या फिर स्मॉल रिस्ट रहेंगी उसमें थोड़ा बड़ा लग सकता है डिस्प्ले। बाकी डिस्प्ले देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो रेस टू एक वाला फीचर है उसको यहाँ पर देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ हाथ करूंगा तो हर बार यहाँ पर ये जो स्क्रीन है यहाँ पर ऑन हो रही है, और अच्छी बात है कि नीचे करने पर भी यहाँ पर ये स्क्रीन ऑफ हो जाती है और ये काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। बट अब एक बार इसका जो हार्ट रेट, SpO2 उसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पर हार्ट रेट पे और इस पर टैप कर देता हूँ। वैसे यहाँ पर प्रीवियस जो भी रहेगा मेरा यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह दिखा रहा है, लेकिन मैं हर बार बोलूँगा भाई देखो ये जो हार्ट रेट, SpO2 या फिर BP जैसे ऑप्शन आपको वॉच में दिए होते हैं, ये बोलूँगा कि भाई आइडिया लेने के लिए यूज़ करो, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है ये। अगर आपको कोई भाई सीरियस इशू है तो आप मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करो तो बेटर रहेगा। और अभी यहाँ पर इसने मेरी जो हार्ट रेट है वो बता दिया भाई 63 बीट पर मिनट, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये ठीक है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको जो SpO2 वाला फीचर मिल रहा है तो उसको भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। BP का ऑप्शन हम बाद में चेक करेंगे। और SpO2 के लिए यहाँ पर रेड सेंसर नहीं है, ग्रीन सेंसर ही है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या रीडिंग शो करता है। और यहाँ पर इसने मेरा जो SpO2 की रीडिंग दिखाई है वो दिखाई है 98%। और उसके बाद यहाँ पर BP भी चेक करके देख लेते हैं अब। बट BP के लिए ना मतलब मैं बोलूँगा कि भाई आप मेडिकल इक्विपमेंट पे ही रिलाय करो, वॉचेस पे बिल्कुल रिलाय मत करना, क्योंकि भाई देखो ये एक सीरियस हेल्थ इशू रहता है। बट आजकल वॉचेस में आने लगा है BP का ऑप्शन, तो चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा वर्क कर रहा है यहाँ पर। और इसने मेरा जो BP का जो यहाँ पर बताया 120/79, और यहाँ पर एवरेज वगैरह भी नीचे देख सकते हो। बाकी एक बार यहाँ पर हवा में रख के भी चेक कर लेते हैं कि ये कोई रीडिंग देता है या फिर नहीं। तो हवा में रखने के बाद यहाँ पर एक एरर आ गया है, तो वेयर डिटेक्शन वाला फीचर यहाँ पर है। एक बार सरफेस पे रख के भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये रीडिंग देता है या फिर नहीं। तो सरफेस पे भी नहीं दे रहा है। देखो फॉल्स रीडिंग यहाँ पर नहीं दे रहा, लेकिन जैसे मैंने बताया भाई इन वॉचेस पे आपको रिलाई नहीं करना चाहिए हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए, सिर्फ आइडिया लेने के लिए आप इनको यूज कर सकते हो। अब एक बार इसका जो कॉलिंग वाला फीचर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉलिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं इसके जो डायल पैड में यहाँ पर जाकर एक नंबर डायल कर देता हूँ, और इसका जो वॉल्यूम है वो चेक करते हैं वो कितना लाउड है। तो जैसा आप सुन सकते हो कि यहाँ पर इस वॉच का जो वॉल्यूम है, अगर आप इंडोर वगैरह में कॉल लेते हो तो वहाँ पर डिसेंट है। आउटडोर में बहुत ज़्यादा लाउड होगा ना तो ये कम लगेगा। वैसे मुझे इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम लगा, मेरे ख्याल से तो यहाँ पर थोड़ा और लाउड हो सकता था, बट ठीक है आप कॉलिंग यहाँ पर ले सकते हो। बाकी माइक क्वालिटी की बात करूँ तो हमने कुछ कॉल्स वगैरह के साथ इसको टेस्ट किया था, और माइक की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि डिसेंट है, आराम से सामने वाले को कोई इशू नहीं होगा आपकी आवाज़ सुनने में। तो कॉलिंग के लिए मैं बोलूँगा कि डिसेंट स्मार्ट वॉच है। स्पीकर का वॉल्यूम मुझे लगता है कि थोड़ा सा और लाउड होता तो थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन यहाँ पर कॉलिंग वगैरह ले सकते हो आप इसके ऊपर। बाकी नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है। ये जो वॉच है यहाँ पर इस टाइम पे रिंग कर रही है, और साथ में यहाँ पर जैसे आप म्यूट कर सकते हो, इसको उठा सकते हो या फिर काट सकते हो। तो मैं उठा लेता हूँ, और उठाने के बाद यहाँ पर आपके पास म्यूट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो कॉल है अपने फ़ोन पे ट्रांसफर कर सकते हो, तो या फिर फ़ोन से वॉच पे ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन है,
जिसको आप इस तरह से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। बाकी SMS नोटिफिकेशन के टाइम पे ये हिंदी इंग्लिश टेक्स्ट का सपोर्ट रहता है, इमोजी का सपोर्ट यहाँ पर नहीं रहेगा और क्विक रिप्लाई वाले ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। बाकी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आई थी, कॉल वगैरह आप नहीं उठा पाओगे बहुत से। तो ओवरऑल ये है फायरबोल्ट रिंग X। अब देखो भाई 1399 रुपए इसका प्राइस है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काफी अच्छी दिखने वाली प्रीमियम स्मार्ट वॉच है, पूरी मेटल की बिल्ड है भाई, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको काफी बड़ा सा 2.01 इंच का डिस्प्ले मिलता है, ऑलमोस्ट बेजल लेस ही है। तो डिस्प्ले दिखने में अच्छा है, एमोलेड होता तो थोड़ा सा और बेटर रहता, लेकिन बट नो डाउट यहाँ पर जो बेजल लेस डिस्प्ले है काफ़ी सुंदर दिखता है। बाकी फीचर वगैरह भी बोलेंगे इसके प्राइस के हिसाब से आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ ही मिल रहा है यहाँ पर, कैलकुलेटर या फिर गेम्स वगैरह भी मिल रही हैं आपको। बाकी जितने भी नेसेसरी फीचर हैं वो आपको सारे मिल रहे हैं। कॉलिंग यहाँ पर स्मार्ट वॉच है, उसके अलावा ऑब्वियसली बात है एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच भी है। तो 1399 रुपये में ये जो वॉच है डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। और इसको अगर आपको परचेज करना होगा तो नीचे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर लो। बाकी आपको कैसी लगी है फायरबोल्ट रिंग X ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह के कोई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।